नमस्कार। देखिए, स्वास्थ्य और बीमारी ये तो खैर हम सबके जीवन का हिस्सा हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल। पर आज जो स्रोत हम देख रहे हैं वो एक अहम सवाल उठाते हैं कि क्या सारी बीमारियां मतलब हर तरह की बीमारी एक जैसी होती हैं। चलिए इन स्रोतों में जरा गहराई से उतरते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं। ये स्रोत जो हैं वो बीमारियों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। दो हिस्सों में? अच्छा, जी। एक तो वो जो बाहर से आती हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला कर दे, हम्म। इन्हें हम कह सकते हैं संक्रामक। अच्छा, बाहरी हमलावर। जी। ठीक है, और दूसरी? और दूसरी वो जो किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि शरीर के अपने ही सिस्टम में अंदर ही कोई गड़बड़ी होने से पैदा होती हैं, गैर संक्रामक। समझ गई। तो एक तरह से बाहरी दुश्मन बनाम अंदरूनी गड़बड़। हम्म। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों तरह की बीमारियां क्या है और ये स्रोत इनके कारण और इलाज के बारे में क्या कहते हैं। खासकर वो जो आपने आयुर्वेद का जिक्र किया, वात पित्त कफ वाला। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं पहली वाली से, संक्रामक बीमारियां। स्रोत कहते हैं कि ये सूक्ष्म जीवों की वजह से होती हैं। सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया, वायरस, वो सब? हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, परजीवी, हाँ। ये सब हम्म। ये शरीर में घुस जाते हैं। जैसे उदाहरण भी दिए हैं इनमें, टीबी, टाइफॉइड, मलेरिया, न्यूमोनिया, अरे हाँ, टिटनेस भी। ये तो बहुत जानी पहचानी बीमारियां हैं। जी। हम्म। और स्रोत बताते हैं कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये शरीर में जाकर किसी खास अंग पर या सिस्टम पर हमला करते हैं। हम्म। और एक बात यह है कि इनकी पहचान करना अक्सर मतलब ज्यादातर मामलों में आसान होता है। कैसे? मतलब टेस्ट वगैरह से? हाँ, जैसे ब्लड टेस्ट है या थूक की जांच है, एक्सरे है, हम्म। इनसे पता चल जाता है कि भाई कौन सा बाहरी दुश्मन अंदर आया है। अच्छा, तो दुश्मन की पहचान हो जाती है, फिर तो इलाज भी सीधा होगा। हाँ, ज्यादातर मामलों में स्रोत यही कहते हैं कि इलाज का मुख्य मकसद होता है उस दुश्मन को खत्म करना। जैसे एंटीबायोटिक्स देकर? बिल्कुल, एंटीबायोटिक्स या जो भी उस खास इन्फेक्शन के लिए दवा हो। ठीक है, ये तो हुई एक तरह की बीमारी। अब आते हैं उस दूसरी वाली पर जो आपने कहा अंदरूनी गड़बड़ी से होती हैं, गैर संक्रामक। जी, और इन पर ये स्रोत काफी जोर देते हैं। ये साफ कहते हैं कि ये बीमारियां किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं होती। और इनके उदाहरणों की लिस्ट तो काफी लंबी है इन स्रोतों में, जैसे एसिडिटी, दमा, गठिया, जोड़ों का दर्द। और क्या है? हाँ, कब्ज, बवासीर, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, लकवा, माइग्रेन, प्रोस्टेट की दिक्कतें, हाई लो बीपी। ये तो आजकल बहुत आम है। बहुत ज्यादा आम है। और सबसे अहम बात जो ये स्रोत बताते हैं वो ये है कि इनका कारण बाहरी नहीं बल्कि शरीर के अंदरूनी सिस्टम की गड़बड़ी है। अंदरूनी सिस्टम की गड़बड़ी? मतलब हमारी अपनी जीवन शैली, हमारा खान-पान जो हम रोज खाते पीते हैं, हमारा मानसिक तनाव, स्ट्रेस और शरीर का अपना एक आंतरिक संतुलन होता है, उसका बिगड़ जाना। ये मुख्य वजह बताई गई हैं। और यहीं पर शायद वो वात पित्त कफ वाली बात आती है ना? एकदम सही। स्रोत यहाँ आयुर्वेद के उन 3 मूल तत्वों या दोषों का जिक्र करते हैं, वात, पित्त और कफ। ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं। क्या आप इन्हें सरल शब्दों में समझा सकते हैं, जैसा श्रोतों में इशारा है? जरूर। देखिए, स्रोत के अनुसार वात यानी वायु तत्व, ये शरीर में मूवमेंट, गति, नर्वस सिस्टम का काम, सर्कुलेशन, इन सब को देखता है। ठीक है, वात यानी मूवमेंट। फिर है पित्त यानी अग्नि तत्व, ये पाचन, मेटाबॉलिज्म, शरीर की गर्मी, ऊर्जा, इससे जुड़ा है। ओके, पित्त मतलब पाचन और ऊर्जा। और तीसरा है कफ यानी जल तत्व, ये शरीर को स्थिरता, ताकत, जोड़ों में चिकनाई, ढांचा बनाना, इन चीजों के लिए जिम्मेदार है। वात पित्त कफ, मूवमेंट, पाचन, स्थिरता। तो स्रोत क्या कह रहे हैं कि जब ये तीनों ठीक से काम करते हैं, बैलेंस में होते हैं, तब हम ठीक रहते हैं। बिल्कुल, स्रोतों का निचोड़ यही है। जब तक वात, पित्त, कफ में संतुलन बना रहता है, व्यक्ति स्वस्थ है। और जब ये बिगड़ता है? जब ये संतुलन बिगड़ता है, मान लीजिए कोई दोष बढ़ गया या घट गया, तो शरीर में गड़बड़ी शुरू होती है। और खासकर ये जो दूसरी तरह की बीमारियां हैं ना, गैर संक्रामक, वो इसी असंतुलन से पैदा होती हैं। अच्छा, तो एसिडिटी, डायबिटीज, गठिया, ये सब वात पित्त कफ के बिगड़ने से जुड़े हैं। स्रोत तो यही इशारा करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ये असंतुलन बहुत ज्यादा हो जाए तो वो खतरनाक, जानलेवा भी हो सकता है। ये बात वाकई सोचने वाली है। एक और बात जो मुझे खटकी, स्रोत कहते हैं कि इन गैर संक्रामक बीमारियों का सीधा कारण पकड़ना मुश्किल होता है, टेस्ट वगैरह में जल्दी नहीं आता। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बड़ा फर्क है।
देखिए, संक्रामक में तो एक बाहरी दुश्मन है, उसे है। टेस्ट से पकड़ लिया, लेकिन यहाँ कोई एक दुश्मन नहीं है। ये तो पूरे सिस्टम की अंदरूनी व्यवस्था की गड़बड़ी है, और ये धीरे धीरे पनपती है। सालों की गलत आदतों से, खान पान से, तनाव से वो संतुलन बिगड़ता जाता है। इसलिए किसी एक टेस्ट से सीधा सीधा कारण बताना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तभी शायद स्रोत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इनका इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता, मतलब स्थायी इलाज। बिल्कुल, दवा लक्षणों को दबा सकती है, आराम दे सकती है, लेकिन जड़ तो वो बिगड़ा हुआ संतुलन है। इसलिए स्रोत कहते हैं कि जीवन शैली बदलना, खान पान सुधारना, तनाव कम करना, ये सब बहुत जरूरी है। आदतें बदलनी पड़ती हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो तस्वीर ये बनती है, एक तरफ है संक्रामक रोग, बाहरी हमलावर, इलाज है दुश्मन को खत्म करना, सही। और दूसरी तरफ है गैर संक्रामक रोग, अंदरूनी सिस्टम का बिगड़ा हुआ संतुलन, जिसका इलाज है उस संतुलन को वापस साधना, अपनी आदतों को ठीक करना। ये वाकई एक अहम नजरिया है बीमारियों को समझने का, खासकर आज के समय में जब लाइफस्टाइल वाली बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक बाहरी चुनौती और एक अंदरूनी चुनौती, दोनों के लिए समझ और रणनीति अलग अलग चाहिए। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल इन स्रोतों पर। ये साफ इशारा करते हैं कि बहुत सी बीमारियां, खासकर गैर संक्रामक वाली, हमारे अंदरूनी संतुलन और जीवन शैली से गहराई से जुड़ी हैं। हाँ, अब अगर हम इस वात पित्त कफ वाले फ्रेमवर्क को ध्यान में रखें तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हो सकती हैं जो इस अंदरूनी संतुलन को बनाए रखने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हों। इस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।